फूल हमको सताने लगे किस लिए। आज मैं ऐसे सिंगर के साथ आपको मुलाकात करवाऊंगी जिन्होंने कई निजी टीवी चैनल पे होस्टिंग की। इसके अलावा इनके ओएसटी बहुत ज़्यादा फेमस हुए और सोशल मीडिया पे इनके जो गाने हैं वायरल हो रहे हैं। पढ़ पढ़े इल्म हजार किताबां अपना आप न पढ़िया। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान सिकंदर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। उर्दू पॉइंट वालों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है म्यूज़िक का आगाज़ कब किया? म्यूज़िक का आगाज़ मैंने IBN प्रोडक्शन से किया था, जिसके ऑनर थे राहिल राव साहब और मोहम्मद मालिक साहब, जो आजकल बहुत बड़े एंकर हैं। अच्छा। उनका एक टीवी सीरियल था सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा। उसका OST मैंने गाया था और पहला ही मेरा OST बहुत हिट हुआ और हमारा जो नेशनल टीवी है PTV पे वो ऑन एयर हुआ था। तो सॉप सीरियल था वो, 3-4 साल वो PTV पे चलता रहा, फिर ATV पे और फिर डिफरेंट चैनल पे वो चलता रहा। अच्छा। उस गाने ने मुझे मतलब सिंगर बनाया और उस गाने की वजह से मुझे फिर होस्टिंग की ऑफर्स हुई और डिफरेंट चैनल्स पे मैंने होस्टिंग्स की। भाई, आपने इतनी मज़े की बात की है तो क्यों ना हम सबसे पहले जो है वही OST सुन लें, ताकि लोग जो हैं वो इसके साथ साथ जो है फेमिलियर होंगे लोग इससे। हाँ ना, क्योंकि ये सवालात तो चलते ही रहेंगे, तो क्यों हमें जो है कुछ जी अच्छा वो सा। हाँ, वो OST इस तरह से था कि वसी शाह जी का वो लिखा हुआ था और शायरी मलिक इसके डायरेक्टर थे इस ड्रामे के, और बहुत बड़ी कास्ट थी इस ड्रामे के, राबी पीरज़ादा, मोहम्मद राना, कबीर खान साहब, और मतलब बड़ी कास्ट के साथ ये ड्रामा था। तो वो इस तरह से था कि चांदनी गुनगुनाने लगी, तारे आंगन में आने लगे, किस लिए रंग मेहंदी का खिलने लगा, फूल हमको सताने लगे किस लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा फिर आपको एक्टिंग का भी शौक हुआ या नहीं? इतने एक्टर्स के साथ काम किया है। सवेरा नदीम ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी PTV के लिए, तो उस पे उन्होंने मुझे कास्ट किया था। नादिया अफगन, नुमान एजाज और मैं, हम 3 लोग थे उस शॉर्ट फिल्म में, और वो PTV पे ऑन एयर हुई थी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आपने होस्टिंग भी की बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? कैसा आपको लगा कि मुझे वही करनी चाहिए या सिंगिंग ही? देखिए जी, दोनों मतलब शोबिस से रिलेटेड हैं। जो मैं एंकरिंग कर रहा हूँ वो एंटरटेनमेंट बेस्ड है, जिसमें मतलब मॉडल, सिंगर, एक्टर्स शोबिस से रिलेटेड मेरे प्रोग्राम में आते रहे। मैं अगर मॉर्निंग शो 2 साल मैंने एक निजी टेलीविज़न के लिए होस्ट किया है, तो उसमें भी मतलब सारा वो एंटरटेनमेंट बेस्ड था। अच्छा। तो बड़ा एंजॉय किया मैंने होस्टिंग को, अभी तक एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मैं एक सेटेलाइट टेलीविज़न के लिए होस्टिंग कर रहा हूँ, और सिंगिंग को अब बीच में मेरा गैप आ गया था। मैं मतलब सिंगिंग को एक किस्म का कट ऑफ कर चुका था, लेकिन दोबारा मैंने इसको स्टार्ट किया। मतलब वो स्पेस नहीं मिल रही थी या कुछ? हाँ, जो मैं चाह रहा था वैसा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। हालांकि इतने बड़े लोगों के साथ, इतने लेजेंड लोगों के साथ आपने काम किया और आपकी OST। अच्छा, ये बताइए कि आपकी OST जो थी वो कौन कौन से चैनल्स के ऊपर जो है? जी, मेरी जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ तुम्हारे लिए वो PTV का सीरियल था, मतलब जो मदर ऑफ ऑल सेटेलाइट टेलीविज़न, ठीक है ना, उस पे मेरा ये ऑन एयर हुआ। उसके बाद PTV के लिए मैंने और बहुत से OSTs गाए हैं। सुनहरे मौसम बहुत हिट हुआ था और बहुत बड़ी कास्ट के साथ था वो प्ले। उसके बाद फिर सेकंड जो मेरा OST रिलीज़ हुआ वो जियो टेलीफिल्म पे हुआ था। तो वो इस तरह से था कि अगर तुम मुझको मिल जाओ तो मैं वीरान रातों से चुरा लूँ रोशनी सारी। इस टेलीफिल्म का नाम था यकीन कर लो, और ये SN तालिश जी ने ही लिखा था, और इसका टाइटल सॉन्ग भी SN तालिश ने लिखा था। मैंने इसको कंपोज किया था और मैंने गाया था, और इसका भी मतलब जियो टेलीविज़न पे बहुत अच्छा रिस्पांस बड़ी खुशी होती होगी जब आप याद करते कि भाई इतने बड़े लोगों के साथ, इतने लेजेंड लोगों के साथ काम किया। अच्छा, फिर गैप क्यों कर लिया आपने? मतलब इससे आप गैप की वजह ये भी थी कि एंकरिंग में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, और मुझे मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के शोज़ भी आना शुरू हो गए। तो कभी मतलब मैं किसी शहर में होता था, कभी किसी शहर में होता था, तो सिंगिंग को कैरी करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। अब मैं एक टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हूँ, और उसके साथ साथ अब मुझे मतलब टाइम मिल रहा है सिंगिंग के लिए। तो मैं दोनों प्रोफेशन को एंजॉय कर रहा हूँ और मज़ा कर रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, गवा भी रहा हूँ। भाई, हम सारे गाने सुनेंगे क्योंकि सिर्फ बातें नहीं करेंगे। आपको बोर नहीं करना। पहले हमें आप बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाएंगे या? बाबा बुल्ले शाह का बोला।
जा जा वड़दा मंदर मस्जिद मन अपने च न वड़िया लड़दे रे हो नाल शैताना लड़दे रे हो नाल शैताने नफ्स अपने नाल लड़िया पहले अपने आप नू पढ़ फिर मंदर मस्जिद वड़ जिदू नफ्स जावे तेरा मर फिर नाल शैताना लड़ो क्या बात है बगैर म्यूजिक के। हाई स्केल का गाना था, बगैर म्यूजिक के मतलब इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला और इस कलाम की वजह से भी मुझे मतलब एज अ सिंगर बहुत काम मिला। अच्छा ये बताइए कि आपने सिंगिंग की प्रॉपर क्लासेस ली थी या बस ऐसे शौक था तो गाना शुरू? ऑनेस्टली मैंने मतलब गुलूकारी या वोकल्स के हवाले से कोई क्लास नहीं ली, मैंने नहीं सीखा, मतलब गॉड गिफ्टेड है ये। हाँ अलबत्ता गिटार मैंने सीखा है और गिटार के मेरे उस्ताद हैं असरार शाह जी। बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, अगर जो लोग देख रहे हैं मुझे और गिटार बजाना चाहते हैं तो मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप दिल लगा के उसको सीखते हैं तो बिल्कुल मतलब आप उसको सीख सकते हैं, बजा दिल लगा के कुछ भी सीखा जाए भाई, आप सीख सकते हैं। दिल लगा के तो आप फिर सीखते हैं तो फिर जहाज भी उड़ा सकते हैं आप। ऐसे ही है। ऐसे ही। अच्छा अगर किसी मतलब कोई प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ भी आप जाते हैं? जी मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ लाहौर में, मुझे बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं और कॉन्सर्ट्स में भी सिंगिंग चल रही है और दाल रोटी बड़ी अच्छी चल रही है। दाल रोटी बड़ी अच्छी चल रही है। अच्छा जब आप मतलब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग आपसे ज़्यादातर क्या ख्वाहिश करते हैं, किस गाने की ख्वाहिश करते हैं कि भाई नहीं ये मुझे ये वाला सुनाइए, ये वाला? बिल्कुल जी, दो गानों की मुझे बहुत फरमाइश होती है, एक ये कलाम बाबा बुल्ले शाह और दूसरा ये वाला जो मेरा बहुत हिट हुआ था टिकटॉक पे, मैं सुनाता हूँ, पहले आपको नहीं सुनाया था। सुनाता हूँ वो इस तरह से, मैं जिंदगी जीने लगा तू जो मिला ओ हमनवा। क्या बात है भाई, बड़े मजे के गाने हैं और इनकी आवाज़ जादू जगा देने वाली है। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि एक सिंगर को मेल को और फीमेल को कुछ फर्क है? फीमेल जो है वो जरा जल्दी प्रमोट हो जाती है और मेल जो है वो थोड़ा बेचारा प्रिविलेज तो होती है, प्रिविलेज तो है जी, प्रिविलेज क्लास है जी फीमेल्स और उनको लिफ्ट मिलती है। देखिए टैलेंट है तो अगर मेल में टैलेंट है तो उसको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अगर फीमेल में टैलेंट है तो थोड़ी करनी पड़ती है, ज़्यादा करनी पड़ती है मेल के लिए? मेल को थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अब एक चीज़ आ गई कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने ये काम आसान कर दिया। अच्छा ये बताएं दिल कितनी दफ़ा टूटे? दिल दे दिया है जहाँ तुझे देंगे, ये बातें ना पूछे। भाई ऐसा भी होना चाहिए पता चले। अच्छा दिल दे दिया हुआ जहाँ भी दे दिया। दिल फेंक होता था किसी दौर में, लेकिन अब तो मैं शरीफ हो गया, मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी भी है 8 साल की माशाल्लाह। तो अब जो मेरी ना फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बेगम ही मेरा दिल है और बेगम ही मेरा सुकून है। सही। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब दोबारा आपको OST के लिए कभी ऑफर्स? जी अब बिल्कुल मुझे दोबारा ऑफर्स हो रही हैं। एहसन भाई ने मुझे, एहसन तालिश भाई ने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा कि कामरान रेडी हो जाओ, 2-3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो आपने कंपोज करके मुझे भेजना है। वो कराची में होते हैं, मैंने कहा जी डन हो गया, आप मुझे लिरिक्स भेजें, मैं उसको कंपोज करूँगा और आपको मैं बना। ड्रॉबैक ये था जब मैंने OSTs किए थे तब ये डिजिटल मीडिया नहीं था इतना, मतलब ये बहुत पुराने हैं। अगर डिजिटल मीडिया होता तो मेरा ये वाला टाइटल सॉन्ग बहुत हिट होना था, सिर्फ तुम्हारे लिए। और उस वक्त आपने क्या होना था? लेकिन जिन्होंने सुना वो उनको पता है कि वो कामरान सिकंदर ने गाया हुआ है, सिर्फ तुम्हारे लिए, यकीन कर लो, और सवेरा नदीम के बेशुमार टीवी सीरियल्स और टेलीफिल्म्स मैंने मतलब वो गाई हैं, कंपोज की। तो पता है लोगों को, जिनको पता तो उनको पता, लेकिन नई पौध को नहीं पता। आज पता चल जाएगा उर्दू पॉइंट के थ्रू इंशाल्लाह। ये बताएंगे पैसे कितने आ रहे हैं, कितना कमा ले रहे हैं? कमा लेते हैं वो कहते हैं कि मर्द से उसकी जो है ना वो सैलरी और औरत से उम्र नहीं पूछनी चाहिए। बस अल्लाह का करम है शुगुफ्ता जी, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि आपके मतलब आप तो बहुत पुराने सिंगर हैं, तो आपके सामने बहुत पुराने, आज से 200 साल पुराना सिंगर हूँ मैं। अच्छा जो ज़माने के आप कह रहे हो OST आपने गा लिए हैं तो इतना पुराना ज़माना है। अच्छा कल की बात है। अच्छा आप नए टैलेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर कोई सिंगिंग करना चाहता है या इस फील्ड में आना चाहता है तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि दिल से काम करें,
ईमानदारी के साथ काम करें। अगर आप कोई 2 नंबर भी काम करते हैं तो वो भी ईमानदारी के साथ करें। अच्छा, आजकल मैंने ये देखा है कि जितने भी सिंगर आ रहे हैं तो उनको कोक स्टूडियो से बड़ी ऑफर्स आती हैं। तो आपने तो इतने बड़े बड़े गाने गाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी OST दी हैं, तो कभी आपको भी चांस मिला है, कभी यहाँ ऑफर आई है? जी, आई होप सो। दुआ करता हूँ कि आपका प्रोग्राम वो देखें और उनको पता चले कि मैंने क्या क्या काम किया, क्या 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 आया हुआ है। तो सारे काम हम आपके नहीं दिखाने वाले। तो ऑफर है वहाँ पे। नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मुझे अभी कोई ऑफर नहीं आई या किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया वहाँ से। आपको अपना जो पसंदीदा गाना लगता है कि आपके बहुत करीब है और आप अक्सर कभी गुनगुनाते हो, कभी दिल टूटा हो या वैसे कभी आप बैठे हो तो गुनगुनाने लगे हो, ऐसा कौन सा गाना है? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह जी वाह, आपकी नजर, आपकी नजर। ये अभी मुझे मिले और मेरे भी नाम, क्या बात है। देख लें, मतलब मैंने गाना आपको पूरा गाना आपको डेडिकेट कर दिया जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी और इनकी बातें कैसी लगी, इनके गाने कैसे लगे, ये तो आपने बताना है। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।